हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जियो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो आज जो है 12 तारीख है, तो 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एमपी पुलिस का हम रिव्यू करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जीएस में और कौन कौन से मध्य प्रदेश से क्वेश्चन जीएस में पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ों पर आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप हमसे नए जुड़े हैं तो बिल्कुल बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन आया था, बालाघाट नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बालाघाट नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देख सकते हैं आप बालाघाट, ये वेनगंगा है, ये बह रही है और ये जा रही है महाराष्ट्र में। कहाँ जा रही है? महाराष्ट्र में। ओके, देखिए यहाँ से अगर एक कट लगाया जाए तो ये पड़ जाता है आपका राजस्थान। क्या पड़ जाता है? राजस्थान। और इधर पड़ता है तो ये पड़ता है आपका यूपी। और यहाँ एक कट लगाया जाए तो ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। और ये इधर पड़ता है आपका, यहाँ पर दो क्षेत्र ऐसे और ऐसे कट लगेंगे तो ये पड़ेगा आपका गुजरात। क्या पड़ जाएगा? गुजरात। ओके, अब देख लीजिए कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है। पार्वती निकल रही है, परवान निकल रही है। उसके बाद ये जो नदी है ये यहाँ से निकलती है, एक जिसे आप बोलते हैं चंबल नदी। ऐसे नमा के ऐसे सीमा बनाती हुई जाती है, तो ये चंबल नदी है। ये जाना पावा पहाड़ी महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, इंदौर से निकलती है। बेतवा नदी देख लीजिए, बेतवा नदी ये है। ठीक है, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव, ठीक है, कुमरा गांव से निकलती है। सोन नदी देख लीजिए, जोहिला देख लीजिए, नर्मदा, तवा, ये सब जो है, ये जोहिला और सोन नदी ये सब कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। ठीक है, तो देखिए नदी से क्वेश्चन आया तो सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी में कौन सी मिल रही है, कौन सी जा रही है। ताप्ती कहाँ से निकल रही है? ताप्ती निकल रही है बैतूल से, बैतूल के मुल्ताई शहर से, मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो केमिकल नेम पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या पूछा है? केमिकल नेम पूछा है। आने वाले समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ पूछ सकते हैं कि उनका यूज़ कहाँ होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है इसका केमिकल नेम है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान में किस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये जो है इसमें मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जो थे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उसके बाद बने प्रणब मुखर्जी। कौन बने? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। याद रखना, एक दिवस पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश जो है एक नवीन राज्य के रूप में गठित हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है इससे अलग हो गया था। क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था और मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं। तो नीति आयोग जो है
उसके अध्यक्ष हमेशा याद रखिएगा पीएम ही होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। वर्तमान में नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है शिवपुरी का, शिवपुरी को कहा जाता है। फैक्ट है इसलिए याद रख लीजिएगा। प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र जो है पूर्वी निमाड़, कहाँ पर मिलेगा आपको? पूर्वी निमाड़ में स्थित है, पूर्वी निमाड़ में स्थित है। इसे खंडवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सायरिया नहीं है, ये सहरिया है। क्या ये? सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो है आपकी भील। संख्या में कौन सी है? भील। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति जिसकी संख्या ज़्यादा है वो है गोंड। क्या है? गोंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब उसके बाद जो ऊपर साइड है ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, तो यहाँ पर कौन सी शिवपुर यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है सहरिया, ठीक है। और जो दक्षिण में बैतूल है, हरदा है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पाई जाती है कोरकू, ठीक है। दूसरी चीज, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर बैगा और बैगा के साथ, ठीक है, कोल जनजाति इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और पश्चिमी में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में पाई जाती है भील। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने जनजाति का आपका क्रम बता दिया, ये क्षेत्र, तो याद रखिएगा आप लोग कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा क्षेत्र में कौन सी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी भी देखिए, जो ग्वालियर है, श्योपुर है, भिंड, मुरैना, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी का प्रतिशत ज़्यादा है। क्या है? काली मिट्टी का प्रतिशत ज़्यादा है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और पूर्ण रूप से काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी है ये, फिलीपींस की राजधानी मनीला में विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। और भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का है कटक में, कटक उड़ीसा। कटक का उड़ीसा जो है, उड़ीसा का कटक जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से बनता है कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो एमपी का चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। कहाँ पर है? बड़वानी में। तो याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और इस समय भारत के वायसराय थे, कौन थे इस समय भारत के वायसराय? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा वायसराय, क्योंकि अंग्रेजों का जो था आधिपत्य था इस समय। और ये सभा जो है, ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब, ठीक है। तो एक कानून आया था जिसे काला कानून कहा जाता था, ठीक है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। तो उस कानून के विपक्ष में जो है एक सभा बुलाई गई थी। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। और वैसे जलियांवाला बाग में किसके पक्ष में सभा बुलाई गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनको सरकारी नुमाइंदों ने इसे गिरफ्तार किया था। तो इसके उपलक्ष्य में जो है ये मीटिंग्स बुलाई गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध फायरिंग की 1919 में और लगभग 1000 से ज़्यादा जानें चली गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन सी है? लीवर। लीवर एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? तो ग्लैंड होती है 3 प्रकार की। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। तो लीवर कौन सी ग्रंथि है? तो लीवर है एक्सोक्राइन, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। लीवर एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है। तो याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है आपका त्वचा। क्या है? त्वचा। तो याद रखना, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर एंडोक्राइन पूछे, अंतःस्रावी ग्रंथि में पूछे शरीर की सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी थायराइड। क्या है? थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो मध्य प्रदेश में श्वान का मतलब कुत्तों का प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है भोपाल, बदबदा। ठीक है, शाहपुरा लेक के पास बना हुआ है। तो श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। तो इतने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इससे क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन आप पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 8 तारीख से देखेंगे तो आज 4 दिन हो गए। तो चारों दिन में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसी चीज़ से रिपीट हो रहे हैं। वैसा नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जैसे मेले से रिपीट हो रहे हैं, दूसरा मेला पूछ लिया उन्होंने, गुफा से पूछ लिया, दूसरी गुफा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार आप लोग लगा लें। धन्यवाद।